आप अपनी फैमिली के साथ किसी मॉल में घूमने गए, वहाँ एक बच्चा आता है जो फिजिकल डिसेबल है और कुछ पैसे मांगता है। आपने पहले तो बहुत ट्राई किया उससे पीछा छुड़वाने का, उसे मना भी किया, इवन कुछ खाने का ऑफर भी किया, लेकिन वो बच्चा फूड लेने से मना कर देता है। उसे चाहिए सिर्फ पैसे। फिर थक हार कर जब आपने उसकी लाचारी को देखा तो उसको पैसे दे दिए उससे पीछा छुड़वाने के लिए। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं बेगर्स स्कैम के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। ऑस्कर विनिंग मूवी स्मॉलडॉग मिलीनियर में भी एक ऐसा फिक्शन सीन दिखाया है जिसमें कुछ लोग बच्चों को फिजिकल डिसेबल करके उनसे भीख मंगवाते हैं। ऐसा सच में होता है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के अकॉर्डिंग हर साल 40,000 से ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, जिनमें से 10,000 बच्चे तो कभी मिलते भी नहीं है। आखिर वो बच्चे जाते कहाँ है? NHRC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनको ड्रग्स देकर फिजिकल डिसेबल करके हर दिन भीख मंगवाने को बिठाया जाता है। यह एक मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को कंट्रोल करते हैं। भले ही इंडिया रैपिडली इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, पर अभी भी बेगिंग एंड पॉवर्टी इंडिया में मेजोरिटी पर है। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि बहुत से स्टेट्स में बेगिंग क्राइम होने के बावजूद भी इंडिया में 5 लाख से ज्यादा बेगर्स है, मतलब 500,000 लोग। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्यों इतना ज्यादा लोग भीख मांगते हैं? बेगर्स जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहले वो जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता कमाने का, जैसे कि किसी का कार एक्सीडेंट हो जाए, तब वो पहले जैसे नहीं रहे, उनके हाथ पैर टूट गए हो तो मजबूरन उनको भीख मांगनी पड़ेगी। दूसरा, जिससे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है, जैसे छोटे बच्चे जिन्हें डरा धमकाकर भीख मंगवाते हैं। एंड तीसरा वो है जो मास्टर होते हैं भीख मांगने में, जिनको ये आसान जरिया लगता है पैसे कमाने का और इससे वो काफी अच्छा पैसा भी बनाते हैं। ये एक चेन है जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है कि हमेशा एक बॉस होता है, मानो कि एक हेड है जो उस गैंग को लीड करता है, और उसके अंदर होते हैं बहुत सारे रिंग लीडर्स एंड उनके अंदर आते हैं बेगर्स जो हमें दिखाई देते हैं। इमेजिन कीजिए इतना बड़ा नेटवर्क दिखाई कैसे देता होगा। ये सब लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिटी में क्या चल रहा है, आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, आपने न्यू कार ली है या आपके घर कोई ओकेजन है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, इन्हें सब पता होता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन एंड एवरेज पर डे एक बेगर्स 500 से 1000 रुपए तक कमाता है। ऐसा अगर उस एरिया में 50 बेगर्स भी है तो उस एरिया की एक दिन की बेगर्स की इनकम 50,000 रुपए होती है। और अगर उस बॉस के पास ऐसे 10 एरिया है तो उसकी लगभग 5 से 6 लाख रुपए पर डे की इनकम होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बेगर्स एक दिन में कितना पैसा कमाता है और ये कितना बड़ा रैकेट है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये बेगर्स आपको हर जगह पर नहीं मिलते, कुछ खास गिनी चुनी जगह पर दिखते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स, मंदिर, मॉल, पब्लिक गैदरिंग पैलेसेस, जहां बहुत सारे लोग आते हैं और जिनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता इन्हें एंटरटेन करने के लिए। ऐसी जगह इन बेगर्स के लिए हॉट स्पॉट होती है भीख मांगने के लिए। आप कभी नोटिस करना कि आप पार्क में बैठे हो तब आपसे कोई भीख मांगने नहीं आएगा, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री होते हो वहां। एंड सेम अगर आप किसी सिग्नल पर खड़े हो तो बेगर्स आपसे पैसे मांगने के लिए जरूर आएंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और आपको पीछा छुड़वाने के लिए उन्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो इन बेगर्स को ऐसे ट्रेन किया जाता है जिससे वो आपको मेंटली प्ले कर आपसे पैसे निकलवाते हैं, और इन बेगर्स के पास रोज नई ट्रिक्स होती है पैसे बनाने की, या आपसे फेस्टिवल के नाम पर पैसे निकलवाते हैं। जैसे कि अगर ईद है तो मस्जिद के बाहर मुस्लिम बनकर बैठ जाएंगे और जब आप इनका आधार कार्ड चेक करोगे तो भाई साहब नाम कुछ और ही निकलेगा। यही अगर हिंदू फेस्टिवल है तो ये लोग हिंदू बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ये लोग आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। आप कभी किसी मॉल में गए और एक प्रेग्नेंट लेडी आपसे पैसे मांग रही है, आपने दया कर उसे कुछ पैसे दे दिए, कुछ समय बाद फिर से वो लेडी आपको दिखाई देती है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब ये लोग झूठी प्रेगनेंसी के नाम पर भी भीख मांगते हैं। आखिर गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही इन लोगों को रोकने के लिए? गवर्नमेंट इन पर सख्त लॉ बना नहीं सकती, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतने मैटर्स चल रहे हैं। इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट इतनी लो है कि लोगों के पास वैसे ही करने के लिए कुछ खास है नहीं, नौकरियां कुछ है नहीं, तो बचा क्या इन बेचारों के पास? भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं निकलता। इसमें यह जरूर है कि कुछ लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं और कुछ लोग जानबूझकर। कोई सिर्फ अपना पेट पालने के लिए भीख मांगता है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए भीख मांगता है, तो कोई सिर्फ इस रैकेट का हिस्सा बनना चाहता है और उसको मजा आता है हम लोगों पर नजर रखने में।
क्या आप लोगों को भी लगता है कि बेगिंग रैकेट बहुत बड़ा रैकेट है इंडिया में? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।